चंदन अश्विन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे। जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसिडर किया जाए। ठीक है, एक बात की। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक आपके टेस्ट क्रिकेटर्स का है, टेस्ट बॉलर्स का है, अगर आप देखें कि इंडिया की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 50, 60, 70 टेस्ट मैचेस हैं। अश्विन की सेंचुरियाँ बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में की टीम में उतनी सेंचुरियाँ किसी की नहीं जितनी अश्विन की हैं। और वो अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बैट्समैन नहीं है, वो बॉलर हैं। बिल्कुल सही बात। कब से खेलता हुआ देख रहे हैं, तो अब अश्विन का वाकई टाइम आ चुका था रिटायरमेंट का, बट बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर रहा है। स्पेशली जब जो भी टीम विजिटर जो है वो इंडिया विजिट करने के लिए आए हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए, उनको तो ख्वाबों में भी जो है अश्विन याद आया होगा, क्योंकि जब भी इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता है तो अश्विन वहां पर ऐसे कमाल किस्म की बॉल को जो घुमाते थे। फिर उसके बाद अश्विन ने बैट से भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो इंडिया के लिए निभाई है। और अश्विन जो है उन्होंने जो है रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, बल्कि अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायर हो चुके हैं। ये जो है वो आज के दिन की बड़ी खबर आ रही है। एक जो हमने तस्वीर देखी कि विराट कोहली ना अश्विन को गले लगा रहे थे, वो खटकी थोड़ी, वो दिमाग में आया कि ये क्या चक्कर है। चलो मैच का रिजल्ट आगे, इस पर से हग लगा रहे हैं, हग कर रहे हैं, लेकिन वो गले लगा रहे थे अश्विन को। रविचंद्र अश्विन जिन्होंने अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में और वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं, उन्होंने मुरलीधरन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया टेस्ट के हवाले से। तो आप देखें कि उनकी एज तो 38 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देखें कि इस उम्र में उन्होंने सेंचुरी भी की है और उन्होंने इसी के साथ जो है वो विकेट्स भी निकाली हैं। चलिए ठीक है, मतलब मान लिया कि स्पिनर्स की जो एज है स्पेसिफिकली वो निखरती है वक्त के साथ साथ, लेकिन यह है कि हमने बहुत बार जो है वो फिर हमने भी अपने लोगों को मौका नहीं दिया है। नुमान को हम अब शामिल कर रहे हैं, हमने इससे पहले क्यों नहीं शामिल किया? मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रेज होते हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, आप खिलाड़ियों का, जैसे अश्विन है, मुरलीधरन का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में होता है, ये भी ऑफ स्पिनर है, दोनों मुख्तलिफ अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। जो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है, उन्होंने ज़्यादा मैचेस में उतनी हासिल की, इन्होंने कम मैचेस में उतने मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड हासिल किए। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 48 या पता नहीं कितने मैचेस हैं, उसमें 244 विकेटें हैं यासिर शाह की, और उनको आखिरी टेस्ट मैच खेले हुए 2 बरस गुजर गए, और इस वक्त उनकी भी उम्र 38 लगभग साल है। बिल्कुल ठीक है। और जब इसका मतलब ये है कि अगर 2 साल पहले उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला तो 36 साल के थे जब उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला। और पाकिस्तान ढूंढ रहा है लेग स्पिनर, तो जो आपके पास था उसको आपने क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? ठीक है, एक बात की। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक आपके टेस्ट क्रिकेटर्स का है, टेस्ट बॉलर्स का है, अगर आप देखें कि इंडिया की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 50, 60, 70 टेस्ट मैचेस हैं। अश्विन की सेंचुरियाँ बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में की टीम में उतनी सेंचुरियाँ किसी की नहीं जितनी अश्विन की हैं। और वो अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बैट्समैन नहीं है, वो बॉलर हैं। बिल्कुल सही बात। ये एक फ़र्क है, और ये प्रोसेस है पूरे का पूरा। वो क्यों बेहतर हैं या ऑस्ट्रेलिया क्यों बेहतर रहा? ऑस्ट्रेलिया को अब मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है ना, उन्होंने निसाब का हिस्सा बना दिया, ठीक है, और हमने अजाब बना दिया क्रिकेट को पूरे मुल्क के लिए। ठीक है, कि इस तरह से फैसले करते हैं, ऐसे फैसले करते हैं जो मतलब है कि शिद्दत के साथ लोगों की तकलीफ में उसका इजाफे का बायस बनते हैं। आपने लाहौर में मीटिंग की क्रिकेटर्स के साथ, आपने जो उन्होंने कहा उस पर आपने अमल नहीं किया। अब आपने यहाँ पर फिर कप्तानी वाला जो मामला है, देखिए ना, मार्च से लेकर अक्टूबर तक क्या ऐसी मतलब है कि तब्दीली आ गई, और नवंबर से मार्च तक कौन सा ऐसा मतलब है कि कुछ करिश्मा हो गया कि आप वापस भागे उसके पास, भाईजान आ जाए, आपके अलावा कोई नहीं। चंदन अश्विन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे। जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसिडर किया जाए। इस पे कि बात करें कि हाँ कैसा डिसीजन है, ठीक है, टाइमली है, कि ड्यूरिंग द सीरीज दिस एंड दैट क्या वजह हुई, वो सारी बातें बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे रविचंद्रन अश्विन को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है, लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपके सामने रखेंगे कि जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है। आगे वीडियो में जाके आपको मैं वो रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा कि हाँ जी वो कैसे रिकॉर्ड्स हैं कि जो सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के नाम में है, और जो इतना शानदार और बेहतरीन और लाजवाब किस्म का जो करियर है। 2011 में टेस्ट का डेब्यू हुआ, और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 100 और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है, और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में।
तो अभी अक्रॉस द फॉर्मेट ही रिटायर्ड। कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं कि हाँ जी ठीक है, देखें क्रिकेट आप और हम तमाम दोस्त क्रिकेट से प्यार करते हैं, और ये जो क्रिकेटर्स हैं दे हैव गिवन अस सो मैनी मेमोरीज। और जब कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर रिटायर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में एक हल्का सा जाके चुभन सी होती है कि यार क्या अभी हम इनको नहीं देखा करेंगे जब मैच हुआ करेगा। तो बेतहाशा क्रिकेटर्स आए, हमारे दिलों पे राज किया, और फिर वो रिटायर हो गए। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि टाइमली फैसला किया जाए कि व्हेन टू रिटायर, इट इज एन आर्ट। और हम 2-4 दिन पहले ही इस पे बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, जब वो आमिर की और इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई 2-4 दिन पहले, तो हमने इस पे 15-20 मिनट वीडियोस में बात भी की थी कि बड़ा जरूरी होता है कि क्रिकेटर्स को खुद पता हो कि हाँ जी उन्होंने कब रिटायर होना है। तो रविचंद्रन अश्विन बहुत ही बेहतरीन शार्प माइंड का क्रिकेटर, और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की क्रिकेट पे बात करना ये अश्विन को आता था। और जो जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसके 37 5 विकेट हॉल हो और वो 20 बार 50+ रन बल्ले से भी करे। ये अकेला और वाहिद क्रिकेटर है। रवि कब से खेलता हुआ देख रहे हैं, तो अब अश्विन का वाकई टाइम आ चुका था रिटायरमेंट का, बट बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर रहा, स्पेशली जब जो भी टीम विजिटर जो है वो इंडिया विजिट करने के लिए आए टेस्ट मैच खेलने के लिए, उनको तो ख्वाबों में भी जो है अश्विन याद आया होगा, क्योंकि जब भी इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता है तो अश्विन वहां पर ऐसे कमाल किस्म की बॉल को जो घुमाते थे। फिर उसके बाद अश्विन ने बैट से भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो इंडिया के लिए निभाई है कि जब जब इंडिया फंसा वहां पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, रिमेंबर हमें पिछले साल जब फंस चुका था इंडिया, उनके पास कुछ था नहीं, तो वहां से जिस तरह से अश्विन की कमर में बड़ी चोटल थे अश्विन, फिर भी उन्होंने उस टेस्ट मैच को जो ड्रॉ किया। तो भाई अश्विन तो सुपर्ब है, कमाल है और धमाल है, जिस तरह से उन्होंने अपना करियर आज एंड किया है, एब्सोल्युटली लेजेंड है। देखिए बिल्कुल 2010 में इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद बड़ा शानदार किस्म का इनका कैरियर रहा है। तकरीबन 24 साल इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की, 14-15 साल इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की। और एक बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए फिर भी थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, लेकिन बीइंग अ बॉलर बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप इतना टाइम खेल लें। और एज अ बॉलर इन्होंने तकरीबन 15 साल इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की है। बहुत बड़ी बात है, दुनिया भर में अपना नाम बनाया। अच्छी बात यह है कि अपने जब ये यूट्यूब पे या कहीं इंटरव्यूज देते हैं, इवन पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने अच्छी बात ही किया, कभी गलत बात नहीं किया। बड़े न्यूट्रल से इंसान है, बड़े न्यूट्रल बात करते हैं, बड़ी सोच समझ कर बात करते हैं, बड़ी अकल वाली बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं क्रिकेट की पॉजिटिविटी के लिए बात करते थे हमेशा। परफॉर्मेंस तो थी ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड भी बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े ह्यूमल भी थे। हमेशा अगर आप इनको देखो तो बड़ा एक शानदार किस्म का खिलाड़ी था, और क्रिकेट इसको मिस करेगी। अभी भी मुझे लगता है कि ठीक है, शायद ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी स्पिनर इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, लियोन भी क्या पढ़ लेते, लेकिन इंडिया के अंदर इन इंडिया अभी भी अश्विन जो है उन्होंने जो रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, बल्कि अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायर हो चुके हैं। ये जो है वो आज के दिन की बड़ी खबर आ रही है, और लेजेंड है अश्विन, इसमें कोई जो है वो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेजेंड है वो बंदा, और उसने कमाल किया हुआ है। उसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो भाई साहब जो है वो बैटिंग भी कमाल की, और बॉलिंग में तो कोई सानी ही नहीं है उस बंदे का। और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच, और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया। अश्विन तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको, और हमारी दुआ है कि आने वाली उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे। और आपको बड़े जल्दी जो है वो अश्विन कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे। अपने 2 यूट्यूब चैनल्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, तो बाकी सब तो उन्होंने सेट कर ही लिया है। लेकिन जो है ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, और गैबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो जीत नहीं पाया है। ठीक है, तो मेरी नजर में he has created a lot of memories, match winning player, legendary player, no doubt about it, not only with the ball, with the bat as well। with the bat भी जो इसकी परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके सामने है, 600 किए हुए हैं, और यूजुअली नंबर 7-8 पे बैटिंग करने के लिए आगे इतने 100, इट इज अमेजिंग, बेहतरीन। 3500 से ज्यादा रन किए हैं। ओनली दे आर 3 क्रिकेटर्स के जिन्होंने 500 विकेटें भी हासिल की हुई हैं और 3000 रन मुकम्मल किए हुए हैं। 3 क्रिकेटर्स हैं, उसमें से एक रविचंद्रन अश्विन भी है, 3500 से ऊपर रन किए हुए हैं, 500 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं। ही इज अमेजिंग। अभी भी देखिए वो नथन लॉयन के साथ खड़े हुए थे, और वो बीच में नथन लॉयन भी कहीं ना कहीं मशवरे लेता रहता है अश्विन से कि हाँ जी कैसे बॉलिंग इंडिया में खास करके कैसे करनी है, क्या हिसाब था। और बहुत जेन्युइन किस्म का ये क्रिकेटर है। आपने ट्विटर वगैरह में अगर फॉलो किया है इसको, तो ट्विटर में भी अगर, हालांकि थोड़ा सा इस पे इतनी बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे हेजिटेट ही करते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स में से अगर कोई एक्टिव क्रिकेटर्स या जो पॉजिटिव बात करता है, अगर कोई श्रीलंका का प्लेयर अच्छा कर रहा है, कोई पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा कर रहा है, कोई टीम अच्छा कर रही है, चाहे वो कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, इवन पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, पाकिस्तान की टीम हो, तो ये बंदा जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करता था, और जाके अपनी वीडियोज में या ट्विटर पे कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी और शानदार किस्म की ट्वीट्स करता था उस हवाले से, टीम के हवाले से, इंडिविजुअल प्लेयर के हवाले से। एंड ही इज अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। ऑफ द फील्ड भी ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई ऐसे कोई ड्रामे, ना कोई उस तरह की कोई बातचीत कि हाँ जी ऐसा तो वैसा, कोई नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉजिटिव किस्म का ये इंसान है, और इसने काफी इज्जत बनाई है ऑफ द फील्ड भी। क्रिकेटर तो है ही लाजवाब, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही नेक्स्ट लेवल शार्प माइंड का क्रिकेटर, और उसके साथ साथ
ह्यूमन बीइंग भी एक अच्छा होना, बहुत, ये दोनों चीजें जो है वो साथ साथ आती हैं कि अगर आप ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे और बहुत शानदार हैं, तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। और क्रिकेट के ऊपर बात, वेन एवर ही टॉक्स, आई रियली बिलीव दैट ही वुड बी एन अमेजिंग कमेंटेटर। अगर ये कमेंट्री के लिए की फील्ड में आगे जाके आएंगे, अभी तो चलो लीग वगैरह क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन कमेंट्री की फील्ड में आएगा ये बंदा, सो ही वुड बी वेरी सक्सेसफुल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पाक मीडिया जो है कि रविचंद्रन अश्विन के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं और रविचंद्रन अश्विन के बारे में और उनके क्रिकेट करियर जर्नी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि आज रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आज गाबा टेस्ट के तुरंत बाद ही कप्तान रोहित शर्मा के साथ रविचंद्रन अश्विन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए क्रिकेटर के तौर पर यह उनका अंतिम दिन था। दोस्तों उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो 38 साल के रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट मैचों में बॉलिंग रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है और उन्होंने कुल मिलाकर 537 विकेट टेस्ट विकेट लिए हैं और उन्होंने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक पारी में सबसे ज़्यादा 5 विकेट 37 बार अपने नाम किए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड तकरीबन 11 बार अपने नाम कर चुके हैं, जो कि मुरलीधरन के बराबर है। दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ऐसे महान खिलाड़ी का टीम इंडिया से विदाई लेना कितना दर्द भरा हो सकता है और यही चीज़ पाक मीडिया कहीं ना कहीं कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।